नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रात भर सो नहीं पाए, परेशान रहे। दरअसल इन दिनों तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, उससे उनकी बातचीत होती है, तो उसकी बातों को सुनकर तेजस्वी यादव इतने विचलित हो जाते हैं कि रात भर उसके बारे में सोचते हैं, परेशान रहते हैं और सो नहीं पाते हैं। और परेशान इतने हो जाते हैं कि दूसरे दिन सुबह उस लड़की का पता लगाकर उसके घर तक पहुंच जाते हैं। कौन है वो लड़की, क्या पूरा मामला है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, तेजस्वी यादव इन दिनों चुनाव के मद्देनजर यात्रा पर हैं, कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन एक लड़की से मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद इतने परेशान हो जाते हैं कि रात भर विचलित होते हैं और दूसरे दिन पता लगाते हैं उस लड़की का। क्या पूरा मामला है? देखिए, तेजस्वी यादव ने जो किया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। नेताओं को भूल जाने के लिए जाना जाता है, वादा करने और फिर उसको भूल जाने के लिए जाना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के युवराज, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो रुख दिखाया है और वह एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे इंसान की भावना को दिखाता है। तेजस्वी यादव की मुलाकात एक लड़की से हुई थी, एक छात्रा से हुई थी। वह छात्रा बताती है तेजस्वी यादव को कि वह पढ़ना चाहती है, वह कंप्यूटर चलाना सीखना चाहती है, वह इंटरनेट पर पढ़ना चाहती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहती है, यूट्यूब पर पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास लैपटॉप नहीं है और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो वह यह छोटी सी बच्ची अपना छोटा सा सपना पूरा कर सके। इसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसके पिता एक किसान है। उस बच्ची, इस छात्रा का नाम है खुशी। यह दिघवारा की रहने वाली है। अब तेजस्वी यादव ने कोई वादा नहीं किया वहाँ कि मैं लैपटॉप तुमको दूंगा ही, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। कुछ भी नहीं कहा कि हम कल आएंगे, आपको लैपटॉप देंगे, कुछ भी नहीं कहा। तेजस्वी यादव वहाँ से चले गए। वहाँ पर उस लड़की को भी, उस बच्ची को भी, जिसका नाम खुशी है, खुशी को भी यह उम्मीद नहीं रही होगी कि तेजस्वी यादव कल फिर आएंगे लैपटॉप लेकर और मेरा जो सपना है, छोटे से बच्चे का छोटा सा सपना, वह छोटी सी बच्ची का छोटा सा सपना पूरा कर जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव पहुँचते हैं दूसरे ही दिन और खाली हाथ नहीं आते हैं। उनके साथ होता है लैपटॉप, HP का लैपटॉप, और वे लैपटॉप जब तेजस्वी यादव खुशी के हाथों में देते हैं तो खुशी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। खुशी रोती तो नहीं है, लेकिन उसकी आंखें साफ बताती हैं कि इस बच्ची के सपने पूरे होने के बाद इस बच्ची के हृदय के तार झंझना चुके हैं। मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनका सपना भी छोटा होता है, बच्चों का सपना बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, खुशियां जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं। तो ये जो खुशी है, इसके सपने तो बड़े हैं, ये बिहार पुलिस बनना चाहती है, लेकिन बच्चों के सपने बड़े होते हैं और इच्छाएं छोटी होती हैं। तो क्या इच्छा थी इस बच्ची की, इस बिहार की बेटी खुशी की इच्छा क्या थी? बिहार की बेटी खुशी की इच्छा थी एक मामूली लैपटॉप की, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, गरीबी की वजह से उसके माता पिता उसकी वह इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे। और ईश्वर का सहयोग देखिए कि तेजस्वी यादव वहाँ से गुजरते हैं और अचानक उन्हें खेत दिख जाते हैं। जब उन्हें खेत दिखते हैं तो खेतों की हरियाली उन्हें अपनी ओर खींचती है और उनका मन करता है कि कुछ सब्जी खरीद ली जाए। वे सब्जी खरीदने वहाँ जाते हैं तो किसानों से बात करने लगते हैं, उनका हालचाल पूछने लगते हैं। जब किसानों का हालचाल पूछने लगते हैं तो किसानों के परिवार के लोग वहाँ आ जाते हैं और वह खुशी भी आ जाती है, जो वहीं के दिघवारा स्कूल में पढ़ती है। और वो उससे पूछते हैं कि हाँ बताओ खुशी, तुम कैसी हो, तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या बनना चाहती हो। तो खुशी उनको बताती है कि मैं कंप्यूटर चलाना सीखना चाहती हूँ, मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ। तो इसके बाद देखिए
तेजस्वी यादव अगर कहते ना, अगर वहां पर पैसे दे देते कि हाँ यह लो तुम ये पैसे और तुम खरीद लेना, तो यह बात नहीं बतलाता, यह वाक्य यह नहीं बताता कि उनका हृदय इतना बड़ा है। लेकिन वहाँ से वे चले जाते हैं, वे कहते हैं कि ठीक है देखेंगे। और उसके बाद जैसा कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने कि इस बच्ची की बातों ने, खुशी की बातों ने, इस छात्रा की बातों ने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया और परेशान किया कि क्या एक बिहार की बेटी एक लैपटॉप चाहती है और वो लैपटॉप नहीं मिल पा रहा है। और दूसरे दिन वे न सिर्फ लैपटॉप बल्कि उसके परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए तरह तरह के उपहार लेकर उस गरीब किसान के घर पहुंच जाता है। जी, हम वो वीडियो भी दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को जब तेजस्वी यादव बातचीत भी कर रहे हैं और फिर दूसरे दिन लैपटॉप लेकर पहुंचते हैं खुशी के घर पे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, आप वो वीडियो देखें। ये खुशी तुम्हारे लिए जो है लैपटॉप है, ठीक है ना, ये अपना आप चलाओ, कंप्यूटर पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। दीपक जी, ये तो बात हो गई एक खुशी की, तेजस्वी यादव ने लैपटॉप दे दिया और खुशी का एक छोटा सा सपना था उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं अपना एक छोटा सा योगदान तेजस्वी यादव ने दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार की बेटियों की, ऐसी कई छात्राओं की, ऐसी हजारों लाखों खुशी की जो बिहार में है, जिनके बड़े बड़े सपने हैं। तो क्या उनके लिए तेजस्वी यादव के पास कोई प्लान है? क्योंकि कुछ महीनों में चुनाव है बिहार में, कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, बड़े बड़े वादे करते हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए वादे ज़रूर होते हैं। तेजस्वी यादव ने भी माई बहन योजना की बात कही है, खुशी के घर पर लैपटॉप लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या अगर तेजस्वी यादव को वोट दिया जाता है, उन्हें सीएम की कुर्सी मिलती है, तो महिलाओं के लिए क्या प्लान है उनका? कैसे जो हजारों लाखों खुशी हैं उनको कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं, क्या प्लान है? ये बहुत बड़ा सवाल है हर्षिता जी आपका। आपने जो सवाल किया है, और मुझे लगता है कि आपके अंदर की जो बिहार की बेटी है वो भी सवाल पूछ रही है कि सवाल सिर्फ एक खुशी का नहीं है। बिहार के हर गांव में खुशी है, हर गांव में वैसी छात्राएं हैं जिनके छोटे छोटे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिनको लैपटॉप नहीं मिल पा रहा है, जिनको किताबें नहीं मिल पा रही हैं, जिनको कलम नहीं मिल पा रही, जिनको स्याही नहीं मिल पा रही, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उनके एक खुशी को घर जाकर लैपटॉप दे देने से तो समस्या हल नहीं होती है। उन लाखों खुशी का, उन लाखों छात्राओं के लिए तेजस्वी यादव के पास क्या रोड मैप है, यह आपका सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब कोई पत्रकार नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब तो तेजस्वी यादव को ही देना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने देखिए आज क्या कहा है। तेजस्वी यादव जब बात कर रहे थे वहाँ, तो उन्होंने यह कहा कि मैं नए जमाने का हूँ, मेरी नई उम्मीदें हैं, मेरी नई आशाएं हैं और मेरा काम करने का नया तरीका है। मतलब वो इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल का अब तक का जो कामकाज रहा है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, तो उस समय जो विकास को लेकर जो बिहार पिछड़ा, उसका कलंक धोने में अभी तक राष्ट्रीय जनता दल जूझ रहा है। जी, पूरे भारत का विकास हुआ और बिहार लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में, राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में लगातार पिछड़ता चला गया। न कोई निवेश आया, न शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ। परीक्षा में तो कदाचार इस तरह होता था कि माइक लेकर अनाउंस किया जाता था कि ये फला प्रश्न का उत्तर यह है, लिख लो, और बच्चे लिखते थे। कदाचार का यह स्तर था। पूरे बिहार की बदनाम, बिहार एक मजाक बन गया था पूरे देश में। तो उस स्थिति से नीतीश कुमार ने निकाल कर लाया बिहार को। अभी भी राजद पर वो जो कलंक है कि बिहार को पीछे धकेलने का, जो दूसरे राज्यों में विकास हुआ उस तरह का विकास बिहार में न होने का, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में वो जो उसे धोने का जो प्रयास है वो साफ साफ दिख रहा है तेजस्वी यादव के कल के बयान में। जी, जैसा आपने कहा कि एक
काला दाग लगा राजद के उस कार्यकाल पर जब लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी और उसे जंगल राज की उपाधि किसी नेता या किसी दल ने नहीं दी थी, पटना हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था। और आज तक हम एनडीए की बात करें, सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो वो यही कहते हैं कि उनके समय में कोई निकल नहीं पाता था, महिलाएं 5 बजे के बाद शाम में घर से नहीं निकलती थी, उसके बाद सब कुछ हमने ही ठीक किया और वाकई ठीक किया, स्थिति बहुत बेहतर हुई, बदली। ऐसे में क्या खुशी को लैपटॉप देने से या ऐसी कुछ और लड़कियों को लैपटॉप देने से जो कलंक है, जो इमेज है वो बदल जाएगा तेजस्वी यादव? क्योंकि कोशिश कहीं ना कहीं वैसी ही है। कोशिश वही है। देखिए, कोशिश वो कर रहे हैं। आज से जो जिस तरह से खुशी के घर पहुंचे दूसरे दिन, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास हजारों काम होते होंगे, हजारों लोग उनसे मिलने आते होंगे, हजारों लोग उनसे मिलने का वक्त मांगते होंगे। ऐसे में दोबारा उस घर पर जाना और लैपटॉप देना, यह दिखाने की कोशिश है कि उन्हें बिहार की बच्चियों की, बिहार की छात्राओं की कितनी चिंता है, बिहार की आधी आबादी की, बिहार के भविष्य की कितनी चिंता है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जो जंगल राज की उपाधि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में मिली थी बिहार को, उसे तोड़ने का भार भी होगा तेजस्वी यादव पर। जो नैरेटिव सेट है राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में, लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में बिहार का उस तरह से विकास नहीं हो पाया। पूरे देश में हर राज्य का विकास हुआ, लेकिन बिहार पिछड़ता चला गया। तो अब यह जो नैरेटिव सेट है उसे तोड़ने का भार तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पर होगा। यह वे कैसे करते हैं? बिहार में जो गांव-गांव में जो खुशी है, एक खुशी बहुत अच्छी बात है और हम इसकी तारीफ करते हैं कि वे कम से कम, भले ही लोग इसको कहेंगे कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए वोट पाने के लिए और अपनी इमेज बनाने के लिए उन्होंने उस छात्रा के घर, खुशी के घर पहुंचे हुए और उन्होंने लैपटॉप दिया, यह कहा जाएगा। लेकिन वजह चाहे जो हो, उन्होंने इतनी संवेदनशीलता तो दिखाई कि वे भूले नहीं, उन्होंने किसी और से भिजवा नहीं दिया। बिहार में तो यह भी हो सकता था ना कि किसी और को वे कहते, अपने किसी कार्यकर्ता को कि जाकर लैपटॉप दे देना, ये लो पैसा, और कभी उस बच्ची को लैपटॉप मिल ही नहीं पाता, वो पैसा कोई और खा जाता। तो कम से कम उन्होंने इतनी संवेदनशीलता तो दिखाई हर्षिता जी कि वे वहाँ जाते हैं, खुद से जाते हैं और उस बच्ची से बात करते हैं। देखिए, उन्होंने सिर्फ लैपटॉप नहीं दिया है हर्षिता जी, इसको समझने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव अगर जाते और सिर्फ लैपटॉप दे देते तो यह बड़ी बात नहीं होती। उन्होंने जिस तरह से वहाँ मौजूद छात्राओं का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो? उस छात्र खुशी ने कहा कि मैं बिहार पुलिस बनना चाहती हूँ। कहा कि बिहार पुलिस क्यों, और ऊंचा सोचो, डॉक्टर बनो, और ऊंचा सोचो, आईपीएस बनो। तो यह सच है कि तेजस्वी यादव को नहीं पता है, वे युवराज हैं, उन्हें नहीं पता है कि जो गांव में जो छात्राएं रहती हैं, उन्हें, उनके लिए बिहार पुलिस बनना भी बहुत बड़ा ख्वाब है, जिसे पूरा कर पाना उनके लिए उतना आसान नहीं होता। आईपीएस बनना और डॉक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उन्होंने वहाँ मौजूद सभी छात्राओं का मनोबल बढ़ाया और उनसे पढ़ने की अपील की, उनसे कहा कि खूब पढ़ो, और उन्होंने यह भी कहा कि हम जुड़े रहेंगे। तो भले ही यह कहा जा सकता है कि अपनी इमेज के लिए चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव ने ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि चुनाव में उनको बेनिफिट मिले। लेकिन दूसरे लोगों को भी तो, के लिए भी तो चुनाव आ रहे हैं, आप ही कीजिए, किसने रोक रखा है? तो निश्चित रूप से जो दिखाया है, जिस तरह से गए और जो सोच उन्होंने दिखाई है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। जी, तारीफ बेशक की जानी चाहिए। एक छात्रा से, एक लड़की से तेजस्वी यादव मिलते हैं, उसके सपनों के बारे में सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है और एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि उसके सपने को पूरा करने में जो मदद कर सकें वो मदद करने की कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन सवाल बड़ा यहाँ ये भी उठेगा कि ऐसी हज़ारों लाखों खुशी हैं बिहार में, जो छोटे छोटे गाँव में बैठकर बड़े बड़े सपने देख रही हैं। ऐसे में चुनाव नज़दीक है,
कई वादे किए जाते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव का क्या रोड मैप होने वाला है? अगर उन्हें जनता का समर्थन मिलता है, वोट मिलता है, तो वो राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।